Welcome to Tech Unlock. In this video we are going to see the structure, general structure of C program. ठीक है, हम यहाँ पे इस वीडियो में जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सी प्रोग्राम आखिर लिखा कैसे जाता है. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस सेक्शन में कौन सा पार्ट आता है और हम प्रोग्राम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, मतलब हम वेरिएबल कहाँ पे लिखते हैं, हेडर फाइल कहाँ पे लिखते हैं, मेन फंक्शन कहाँ पे लिखते हैं, सभी हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. यहाँ पे हेडर फाइल्स भी हम देखेंगे और मेन फंक्शन भी देखेंगे. ठीक है, तो क्या होता है दोनों, हम दोनों देखेंगे. आफ्टर नोइंग अबाउट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंबाइन देम एंड फॉर्म अ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, यहाँ पे हमने इसके पहले बहुत थ्योरी देखी है हमने. ठीक है, कीवर्ड्स देखे, कांस्टेंट देखे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे. अब सभी हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और हमारा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे. ठीक है, कलेक्टिवली वर्क करेंगे. कैसे वर्क करता है आपका प्रोग्राम वो हम देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी द प्रोग्राम. अ सी प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. ठीक है, आपका सी प्रोग्राम मेनली 6 पार्ट में डिवाइड होता है. ठीक है, इसमें से कोई पार्ट क्या हो सकता है आपका निगलेक्ट भी किया जा सकता है, मतलब रिमूव भी किया जा सकता है. ये टोटली प्रोग्रामर पे डिपेंड होता है, लेकिन मैक्सिमम आपके किसी भी प्रोग्राम में 6 पार्ट ही हो सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होगा, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम एंड इट्स ऑथर इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, आपको चाहिए. ठीक है, आपको नहीं चाहिए होता क्या है, आप किसी कंपनी में अगर सपोज एक कोई प्रोग्राम अगर लिख रहा है. ठीक है, 2-4 पेजेस का अगर प्रोग्राम है वो. ठीक है, लेकिन उस प्रोग्रामर के बाद अगर किसी दूसरे प्रोग्रामर ने वो प्रोग्राम अगर देखा तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि ये प्रोग्राम किसका है. फॉर एग्जांपल आप सिंपली एडिशन का प्रोग्राम ले लीजिए. ठीक है, एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं तो एडिशन प्रोग्राम फॉर एडिशन या प्रोग्राम फॉर सब्ट्रैक्शन. ये इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्रोग्राम ये क्या होनी चाहिए, आपको वहाँ पे लिखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दूसरे प्रोग्रामर को भी समझने में इजी होता है. और हमने अगर सपोज एक प्रोग्राम लिख के अगर छोड़ दिया और कुछ सालों बाद अगर हमने वो फिर से खोला तो हमें भी क्या हो जाता है, इजीली मेमोराइज हो जाता है. ठीक है, देखने से हमें पता चल जाता है कि किसका प्रोग्राम है. तो ये बहुत ही गुड हैबिट है कि आपके प्रोग्रामर में क्या होना चाहिए, प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसका प्रोग्राम है और किसने लिखा है. ठीक है, ऑथर कौन है. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामर्स नेम. ठीक है, समझ में आ रहा है. ओके, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने. ठीक है, प्रोग्राम का नाम क्या है, hello.c. ये क्या है, प्रोग्राम का नाम है. ये मैंने आपको पहले बताया था, डबल स्लैश होगा तो सिंगल लाइन कमांड होती है और स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में क्या होती है, मल्टी लाइन कमांड होती है. ये हम सिंगल लाइन के लिए भी दे सकते हैं और मल्टी लाइन के लिए भी दे सकते हैं. मतलब इसके आगे इसके नीचे अगर हमने कुछ लिखा और ये स्लैश स्टार हमने यहाँ पे क्लोज किया तो भी चल जाता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए डेवलप बाय टेक अनलॉक, किसका भी नाम ले सकते हैं, आपका नाम ले सकते हैं ऑथर का. ठीक है, और डेट जो भी है जिस वक्त ये प्रोग्राम क्या किया है, राइट करना शुरू किया है. नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट है प्री प्रोसेसर कमांड. ठीक है, प्री प्रोसेसर कमांड्स. इट टेल्स अ सी कंपाइलर टू इंक्लूड लाइब्रेरी फाइल्स. दीज फाइल्स आर इंक्लूडेड बिफोर कंपाइलिंग द कोड. ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी फाइल्स क्या की जाती है, सिंपली आपके प्रोग्राम में ऐड की जाती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए #include stdio.h. ठीक है, ये क्या है, आपका प्री प्रोसेसर कमांड है. ठीक है, डिक्लेरेशन सेक्शन देखा हमने इसके पहले. अब ये क्या है, प्री प्रोसेसर कमांड है. तो ये क्या करता है, लाइब्रेरी फाइल्स ऐड करता है. अब फॉर एग्जांपल ये क्या है, stdio.h. इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. ठीक है, ये हेडर फाइल किस लिए यूज होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. h मतलब क्या है, .h से डिफाइन किया है, मतलब ये क्या है, हेडर फाइल है. तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट अगर हमें यूज करना है हमारे प्रोग्राम में तो हम क्या करते हैं, ये हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए printf का स्टेटमेंट आया है. ठीक है, ये printf का क्या मतलब है कि हम डबल कोटेशन में जो भी देते हैं तो वो आपके टर्मिनल पे क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है जब हम प्रोग्राम रन करते हैं. ठीक है, तो ये printf अगर हमें यूज़ करना है तो उसके पहले हमें #include stdio.h ये फाइल इंक्लूड करनी होगी, मतलब लिखनी पड़ेगी. क्यों, क्योंकि आपको अगर कोई भी इनपुट और आउटपुट फंक्शन अगर यूज़ करना है तो उसके पहले उसकी डेफिनेशन किस में होती है, आपके इस लाइब्रेरी फंक्शन में होती है या इस लाइब्रेरी फाइल में होती है. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन किस में है, आपके इस लाइब्रेरी फाइल में है, इन शॉर्ट. ठीक है, समझ में आ रहा है. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसके पहले हमें लाइब्रेरी फाइल ऐड करनी पड़ती है. नेक्स्ट देखिए फंक्शन सेक्शन. अब ये फंक्शन सेक्शन क्या है, ईच एज वी नो C इज ब्लॉक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज. इट यूजेस फंक्शन टू डिवाइड द कोड इनटू ब्लॉक्स. ठीक है,
हमने थ्योरी में देखा है कि ब्लॉक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, मतलब स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है ये, अनस्ट्रक्चरल नहीं है, मतलब इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसे ये फॉलो करता है। इट यूजेस फंक्शन टू डिवाइड द कोड इनटू ब्लॉक्स, ठीक है। ये क्या करता है, आपके नंबर ऑफ फंक्शंस ये क्या करता है, यूज़ करता है, जो हमारे कोड इनटू ब्लॉक्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। ईच सी प्रोग्राम शुड कंटेन एग्जैक्टली वन मेन फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए कोई भी सी प्रोग्राम लीजिए, आपका एक फंक्शन ज़रूर होगा उसमें जो है आपका मेन फंक्शन। कौन सा है आपका मेन फंक्शन। तो ये मेन फंक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके दूसरे भी फंक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बिलो मेन एंड अदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैन बी डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या हो गया, आपका सिस्टम का फंक्शन होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे अदर यूजर डिफाइंड फंक्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर फैक्टोरियल का फंक्शन लिखना है तो फैक्टोरियल का हम फंक्शन लिखेंगे, फैक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी हम उसमें, और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या करेंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ऐसे हम यूजर डिफाइन फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर फैक्टोरियल जो भी है उसका रिटर्न टाइप भी हमें देना पड़ता है, ठीक है। फंक्शन का क्या होता है, रिटर्न टाइप भी होता है, तो वो क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये सेक्शन क्या है, आपका फंक्शन का सेक्शन है। फंक्शन में क्या क्या आ सकता है, आपका फंक्शन में आपका डिक्लेरेशन सेक्शन आ सकता है, और यहाँ पे हम कमेंट भी लिख सकते हैं। कमेंट एक्चुअली हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, डिक्लेरेशन सेक्शन। इफ सी प्रोग्राम यूजेस एनी डाटा वेरिएबल देन दोज विल बी डिक्लेयर्ड इन दिस सेक्शन, ठीक है। जब भी आपका सी प्रोग्राम कोई डेटा वेरिएबल यूज़ करता है तो वो हम कहाँ पे लिखते हैं, आपके डिक्लेरेशन सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया है, आपका डिक्लेरेशन सेक्शन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, सॉरी, तो यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो हम जनरली प्रोग्राम के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और डिक्लेरेशन हम कहाँ पे लिखेंगे, आपके मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। डिक्लेरेशन मतलब क्या, सपोज हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है तो इंटीजर ए, ये हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। मेन के बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है, मेन के अंदर भी कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन सेक्शन आपका ऊपर भी आ सकता है, ये डिपेंड्स करता है आपके प्रोग्राम के अनुसार, मतलब ये वेरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली हम मेन फंक्शन में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं और एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन आर यूजुअली रिटन इन फंक्शन ब्लॉक, ईच एंड्स विथ सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ क्या है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट है, ये आउटपुट स्टेटमेंट है या आउटपुट फंक्शन हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट स्टेटमेंट क्या करता है, डबल कोट में जो भी आपका स्ट्रिंग दिया है वो सिंपली आपके टर्मिनल पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया है तो हेलो वर्ल्ड क्या करेगा, आपके स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्लैश एन दिया है, ये बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट है जो हमने इसके पहले देखा है। स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन में न्यू लाइन रिटर्न करता है। मतलब सपोज हमने ये प्रिंट एफ अगर फिर से अगर प्रिंट कर दिया तो यहाँ पे ये हेलो वर्ड, मतलब ये हेलो वर्ड आपका क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। ये स्टेटमेंट अगर हमने इसके बाद में अगर फिर से लिखा तो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्या करता है, न्यू लाइन को शिफ्ट करता है। और यहाँ पे देखिए रिटर्न 0 यूज़ किया है प्रोग्राम को रिटर्न करने के लिए, ठीक है, इसका भी हमने यूज़ देखा है। और यहाँ पे देखिए आपके मेन फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके कर्ली ब्रैकेट ओपन से लेके कर्ली ब्रैकेट क्लोज तक क्या होती है, आपके मेन फंक्शन की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। मतलब आपके मेन फंक्शन का स्कोप कर्ली ब्रैकेट ओपन से लेके कर्ली ब्रेसेस क्लोज तक क्या होगा, काम करेगा, ठीक है। मतलब इसके बाहर आपका मेन फंक्शन से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये सिंपल फॉर्मेट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, प्री प्रोसेसर कमांड या इसे हम हेडर फाइल कहते हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन है, उसके बाद डिक्लेरेशन सेक्शन है। ये सभी क्या होगा, आपका डिक्लेरेशन सेक्शन और वो फंक्शन सेक्शन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ क्या है आपका स्टेटमेंट्स में आएगा और यहाँ पे रिटर्न 0 है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए हैश इंक्लूड फाइल नेम स्टेटमेंट आर यूज टू इंक्लूड दी हेडर फाइल्स रिटर्न एट बिगिनिंग। तो हैश इंक्लूड फाइल किस लिए यूज करते हैं हम, आपको अगर हेडर फाइल अगर ऐड करनी है तो हम फाइल नेम में क्या पास करते हैं, आपकी हेडर फाइल पास करते हैं जो आपके प्रोग्राम के बिगिनिंग में लिखा जाता है। stdio हेडर फाइल यूज टू परफॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये मैंने आपको बताया। टू डील विद कंसोल रिलेटेड ऑपरेशन conio.h फाइल इज इंक्लूडेड इन दी प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए कंसोल पे अगर आपको काम करना हो तो आप क्या करेंगे, conio.h फाइल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कंसोल मतलब क्या है,
फॉर एग्जांपल हम टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं, तो टर्बो सी में टर्मिनल नहीं होता सेपरेट, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंसोल होता है। आपके सॉफ्टवेयर में ही क्या होता है, कंसोल होता है। उसे अगर हमें स्क्रीन पर होल्ड करके रखना पड़ता है, ठीक है, आपका आउटपुट स्क्रीन पे होल्ड करके रखना पड़ता है, तो यहाँ वहाँ पे हमें गेट ch फंक्शन भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या करता है, आपका जो भी आउटपुट है वो कंसोल पे होल्ड करने के लिए हम कोनियो भी हमें लिखना पड़ता है, ठीक है, कंसोल एक्सेस करने के लिए हमें कोनियो लिखना पड़ता है। लेकिन हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली यूज़ करते हैं, या दूसरे सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल आपका डेव C++ एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आपके टर्मिनल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लिनक्स में हम टर्मिनल के थ्रू करते हैं, और यहाँ पे डेव C++ में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में ही आपको टर्मिनल दिया जाता है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आउटपुट देख सकते हैं, तो वहाँ पे हमें कोनियो की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिनक्स में भी आपके कोनियो.h इस हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये जनरली हम टर्बो सी में यूज़ करते हैं, टर्बो सी सॉफ्टवेयर में, या जहाँ पे कंसोल की ज़रूरत है वहीं पे हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, math.h फाइल इज यूज टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक SQRT, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, math.h इस फाइल का क्या करेंगे, इस हेडर फाइल का हम यूज़ करेंगे। ये क्या है, आपका इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्ट्रिंग पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक स्ट्रिंग है, सपोज ये हेलो क्या है, आपकी स्ट्रिंग है, इसकी अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल ये आपका ch नाम के इस वेरिएबल में सपोज आपकी कोई स्ट्रिंग है और आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग len नाम का फंक्शन होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये किस हेडर फाइल में होता है, आपका string.h इस हेडर फाइल में होता है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको अगर प्री डिफाइन फंक्शन अगर यूज़ करने हैं जो ऑलरेडी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, तो आपको उसके रिलेटेड क्या करनी पड़ती है, हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। आपको अगर स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्ट्रिंग रिलेटेड, स्ट्रिंग आपको अगर एक स्ट्रिंग दूसरे से अपेंड करनी है तो बहुत सारे फंक्शन आते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन आता है, स्ट्रिंग लेंथ आता है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन आते हैं। तो उसके लिए हम string.h नाम का हेडर फाइल क्या करते हैं, इंक्लूड करना पड़ता है हमें प्रोग्राम के स्टार्टिंग में। तो ये हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे आगे हम प्रोग्राम देखेंगे वैसे आपको हेडर फाइल भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल दिया है math.h का। नेक्स्ट देखिए, मेन फंक्शन इज एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, मेन इज एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। मेन को एंट्री पॉइंट क्यों कहा है, क्योंकि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑलवेज मेन फंक्शन से। तो ये हमेशा याद रखिए, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से क्या होता है, स्टार्ट होता है। मतलब मेन फंक्शन में जो फर्स्ट लाइन होगी वो क्या होगी, आपके प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट देखिए, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन रिटर्न विद इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या होता है, उसका बॉडी होती है, मतलब उसका स्कोप होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ओके, द सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन इज रिटर्न टाइप और मेन होता है, ठीक है, रिटर्न टाइप और मेन, सिंटैक्स है सिंपल, और अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। रिटर्न टाइप में भी वॉइड और INT, ठीक है, ये वॉइड भी हो सकता है और INT भी हो सकता है। वॉइड हम क्या करते हैं, जनरली आपके टर्बो सी वगैरह उन कंपाइलर में क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टर्बो सी में हम यूज़ करते हैं। और इंट हम जनरली लिनक्स में या आपकी ये डेव C++ हो, इनमें हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है, इन डिटेल में देखेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम printf और scanf का मेन यूज़ देखेंगे हम, ठीक है, और डिफरेंट इनपुट और आउटपुट फंक्शन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इनपुट एंड आउटपुट्स आर द प्रोसेसेस एंड एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्लेइंग द डेटा और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट क्या है, आपके प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं। किसकी प्रोसेस है ये, एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्लेइंग डेटा और रिजल्ट ऑन दी स्क्रीन। अब ये इनपुट कैसे लेंगे हम, आइदर हम कीबोर्ड से ले सकते हैं, हमारे दो इनपुट डिवाइस है मेनली, कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। तो आइदर हम माउस से ले सकते हैं या कीबोर्ड से ले सकते हैं, ठीक है। जनरली हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। सी हैज़ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले डेटा, ठीक है। सी में आपके क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है stdio.h जो हम यूज़ करते हैं, जो आपकी क्या है, हेडर फाइल है, ठीक है, जो हम इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कीबोर्ड से जो इनपुट लेंगे हम इनपुट फंक्शन में, तो वो अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हम आउटपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, और वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे क्या होता है, डिस्प्ले होता है।
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन यूज टू एक्सेप्ट इनपुट बाय यूजर फॉर अ प्रोग्राम। सिंपल है, इनपुट यूजर से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से हम कुछ इनपुट दे सकते हैं आपके इनपुट फंक्शन में। यूजर्स एंटर डेटा थ्रू कीबोर्ड, देन इनपुट डिवाइस कैप्चर्स द डेटा विच कैन बी प्रोसेस इन प्रोग्राम। ठीक है, जो भी डेटा आपका कीबोर्ड से कैप्चर किया जाता है वो आपके प्रोग्राम द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमें अगर दो नंबर्स के एडिशन करनी है तो हम यूजर से एक्सेप्ट कर सकते हैं दो नंबर। ठीक है, सपोज 5 और 6 हमने एक्सेप्ट किया तो उनकी एडिशन हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैज़ फॉलोइंग इनपुट फंक्शंस। तो यहाँ पे देखिए 4 इनपुट फंक्शन है, स्कैनएफ है, गेट कैर है, गेट ch है एंड गेट yes है। ठीक है, स्कैनएफ किस लिए यूज होता है, सिंपल इनपुट आपके कीबोर्ड से लेने के लिए। ठीक है, गेट कैर भी सेम है। नेक्स्ट देखिए गेट ch। गेट ch क्या है, इनपुट फंक्शन है जो जनरली हम किस लिए यूज करते हैं, हमने जो भी प्रोग्राम में यूज किया है, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए। सपोज हमने प्रिंटएफ वगैरह यूज़ किया है तो वो होल्ड करके रखने का, कंसोल पे आपके डिस्प्ले करने का काम कौन करता है, आपका गेट ch करता है। ठीक है, ये जनरली हम हमारे अभी के जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसमें हम यूज़ नहीं करते, टर्बो सी में ये आता है। और नेक्स्ट देखिए गेट yes किस लिए होता है, स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम कौन सा यूज़ करते हैं, आपका स्कैनएफ ही मोस्टली यूज़ करते हैं। तो उसी का हम यहाँ पे सिंटैक्स देखेंगे। ठीक है, और आउटपुट फंक्शन देखिए, आउटपुट फंक्शन यूज टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर स्क्रीन पे क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले करेगा। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैज फॉलोइंग इनपुट फंक्शंस। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्या है, फॉलोइंग आउटपुट फंक्शन है, प्रिंटएफ हो गया, पुट कैर हो गया, पुट ch हो गया एंड पुट yes हो गया। ठीक है, जैसे गेट के फंक्शन है वैसे पुट के फंक्शन है। ठीक है, और स्कैनएफ और प्रिंटएफ ये दो ऐसे फंक्शन है जो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। वन बाय वन हम सिंटैक्स और उसका यूज देखते हैं। यूजिंग प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ। अब यहाँ पे देखिए स्कैनएफ यूज टू एक्सेप्ट एनी डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीजर डेटा लेना है, फ्लोट लेना है, डबल लेना है, कैरेक्टर लेना है। ठीक है, और सेट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम यूजर, मतलब आपको कोई स्ट्रिंग भी लेनी है तो भी हम क्या करते हैं, कैर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स क्या होगा इसका, ये डेटा टाइप आपको ऑलरेडी पता है, हमने देखा है। तो सिंटैक्स देखिए स्कैनएफ, उसके बाद देखिए डबल कोटेशन में क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और कॉमा करके यहाँ पे क्या है, एम्परसैंड वेरिएबल नेम। ठीक है, एम्परसैंड वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे देखिए आपके वेरिएबल में जो भी हमने इनपुट लिया है वो कहाँ पे स्टोर होगा, आपके वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, एग्जांपल हमने दिया है, उसके पहले थ्योरी देख लेते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स टेल द कंपाइलर विच टाइप ऑफ डेटा शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम यूजर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताएगा आपके कंपाइलर को कि कौन से टाइप का डेटा आपको एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, टू एक्सेप्ट नंबर ऑफ इनपुट्स वी यूज नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर सेपरेटेड बाय कॉमास। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इनपुट भी हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कौन से टाइप का डेटा हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कैरेक्टर डेटा अगर क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, तो हम %c यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर में %c लिखेंगे। %d किस लिए है, डेसिमल इंटीजर, यानी आपको इंटीजर डेटा लेना है। %e, f, g ये किस लिए है, आपको फ्लोटिंग डेटा अगर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे LF भी आता है। ठीक है, लॉन्ग फ्लोट समथिंग होता है, तो LF भी आपका यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा एक्सेप्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। %h है आपका शॉर्ट इंटीजर के लिए, %i है डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल के लिए, %o है ऑक्टल इंटीजर फंक्शन के लिए फ्रॉम यूजर, ऑक्टल इंटीजर फ्रॉम यूजर। %s है आपका स्ट्रिंग के लिए, u है आपका अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, x है हेक्साडेसिमल। एंड % में देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, डबल डॉट लिखा है, मतलब रीड्स अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम यूजर। मतलब आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर एक्सेप्ट करने हैं, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है, तो हम ये सिंटैक्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए इंटीजर रोल नंबर हमने लिया है, तो अगर हमें रोल नंबर में डेटा डालना है तो हम कौन सा वेरिएबल फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, %d, क्योंकि %d किस लिए यूज होता है, इंटीजर के लिए। तो यहाँ पे देखिए %d एम्परसैंड रोल नंबर, ये डबल कोट में हमें देना पड़ता है, कॉमा करके एम्परसैंड क्या है, रोल नंबर। सिंटैक्स हमने दिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा एम्परसैंड, और ये क्या है, वेरिएबल का नेम है। ठीक है, ये एम्परसैंड हमें देना पड़ता है हर बार। ठीक है, स्कैनएफ में सिर्फ देना पड़ता है, प्रिंटएफ में देना नहीं पड़ता। एम्परसैंड मतलब क्या है, इन सिंपल आप ऐसा कह सकते हैं कि इस वेरिएबल में हम वैल्यू डाल रहे हैं, इस वजह से क्या करेंगे, हम एम्परसैंड लिखते हैं। ठीक है, और प्रिंटएफ में हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू इनपुट नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम एम्परसैंड नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इनपुट भी हम ले सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मल्टीपल इनपुट यूजिंग सिंगल स्कैनएफ स्टेटमेंट,
इफ़ इंटीजर ए, कैरेक्टर सी एच, फ्लोट सी, ये हमने क्या किए हैं, 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं। तो कैरेक्टर के लिए, इंटीजर के लिए हमें %d यूज़ करना पड़ेगा, कैरेक्टर के लिए %c यूज़ करना पड़ेगा, और आपको फ्लोट के लिए %f यूज़ करना पड़ेगा। फ्लोट में हम जनरली %f यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एम्परसेंड ए किसे डिनोट करेगा, आपके %d को करेगा, %ch आपके सेकंड को करेगा, मतलब c को, मतलब %c क्या वैल्यू लेगा, आपकी कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा आपके ch वेरिएबल में, और %f क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा आपके %c में, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, ये सीक्वेंस भी मैटर करता है, ठीक है। परसेंट में %d से अगर हमने कैरेक्टर c में अगर वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी फ्लोट वैल्यू होगी फिर भी वो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल इतना याद रखिए कि %d किसे पॉइंट करेगा, आपके a को करेगा, %c आपका सेकंड को करेगा, मतलब ch को, और %f आपके c को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या होगा, आप प्रिंटफ इज यूज टू डिस्प्ले एनी आउटपुट, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे देखिए 2 टाइप है इसके, सिंपल टेक्स्ट आउटपुट एंड टेक्स्ट विथ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एज आउटपुट। अब सिंपल टेक्स्ट में क्या होगा, स्ट्रिंग रिटर्न इन डबल कोट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जांपल देखिए, डबल कोट में जो भी लिखा है वो क्या होगा, आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। सिंटेक्स देखिए, प्रिंटफ डबल कोट में स्ट्रिंग टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, डबल कोटेशन कंप्लीट, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट कंप्लीट और आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन ऑलवेज आता है, ठीक है। कोई भी आप सिंटेक्स लीजिए, स्टेटमेंट अगर आपको एंड करना है तो क्या होता है, सेमीकोलन आता है ऑलवेज, ठीक है, याद रखिए। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ डबल कोटेशन में दिया है माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमने अगर प्रोग्राम रन किया तो ये लाइन क्या होगी, डबल कोटेशन की आपके आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। और लास्ट का टाइप देखिए, हमें सेकंड टाइप है हमारा टेक्स्ट विथ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एज आउटपुट। अब यहाँ पे वेरिएबल भी हम यूज करेंगे। इन दिस द वैल्यूज ऑफ प्रोग्राम वेरिएबल्स आर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, ठीक है। वैल्यू क्या करेगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो सिंटेक्स देखिए, प्रिंटफ डबल कोटेशन में फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा वेरिएबल नेम, ठीक है, और ब्रैकेट कंप्लीट और सेमीकोलन बाद में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इंटीजर n इज इक्वल्स टू हमने अगर 10 किया तो हमें अगर इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करनी है तो %d यूज करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %d, डबल कोटेशन में %d आएगा, कॉमा करके n, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, n, मतलब %d क्या करेगा, n में कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, आपकी इंटीजर, ठीक है। मतलब इंटीजर की वैल्यू क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है, स्टोर नहीं करेगा, डिस्प्ले करेगा। स्टोर अगर करना है, इनपुट लेना है तो हम स्कैनफ यूज़ करते हैं, और प्रिंट करना है आपके डिस्प्ले पे, मतलब मॉनिटर पे अगर डिस्प्ले करना है तो हम प्रिंटफ यूज़ करते हैं। तो ये आउटपुट कैसा होगा, मॉनिटर पे 10 क्या होगा, आपके डिस्प्ले होगा। तो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पता होने चाहिए, ओके। इसके बाद हम थोड़ा आगे हम और भी ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है दोनों का, लिख लीजिए, ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।